एवरीवन, मैं पायल पटेल, हेयरस्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत आ गई हूँ आपके सामने एक नई लुक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ, नए वेरिएशन के साथ। सो स्टार्ट करेंगे हम आज का लुक। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन यहाँ पे हमने कम्प्लीटली कर दी है, ब्लू ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो ब्लू ड्राई यहाँ पे हमने किया है। ब्लू ड्राई करने से हमारे हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट हो जाता है। इसके बाद हमें स्कैल्प से वॉल्यूम एंड बाउंस भी मिलता है एंड देन जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। सो इजीली हमें फिनिशिंग एंड नीटनेस मिलेगी। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो टोटली लाइट वेट हेयर हो जाते हैं। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने दो चीज़ कंप्लीटली कर रखी है प्रिपरेशन में, ब्लू ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल बन। सो ट्रेडिशनल बन के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जो 3 इंच के मेजरमेंट में हमने लिया है। इसके बाद सेकंड सेक्शन हमने लिया है क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग, जो 4 इंच की ब्रॉडनेस में हमने लिया है। इसके बाद बैक साइड के जो हेयर है उसको हम ऐसे ही रखेंगे एंड यहाँ पे हम क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में वर्क करेंगे। सो क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में हम बुफोन क्रिएट करेंगे। सो बुफोन के लिए आपको मिडल पार्टिंग से लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन लेना है। आप लोगों को ध्यान से देखना है, मिडल पार्टिंग है अभी हमारा। मिडल पार्टिंग से लेफ्ट साइड से एक सेक्शन रहेगा और सेकंड सेक्शन रहेगा राइट साइड से। इस तरह से एक थिन लेयर हम यहाँ पे लेंगे एंड देन हम स्कैल्प में यानी कि रूट में हम बैक कोमिंग के लिए ड्राई डस्टिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। और पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अच्छे से बैक कोमिंग क्रिएट कर सके, अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट कर सके। इसके बाद हम यहाँ पे रूट में बैक कोमिंग क्रिएट करेंगे। सो सेक्शन को यहाँ पे मैंने 90 डिग्री पे होल्ड रखा है। होल्डिंग मेरा एंड में है, 90 डिग्री के सेक्शन के एंड में मेरा होल्डिंग है। इसके बाद मुझे जहाँ पे बैक कोमिंग चाहिए वहाँ से मुझे 3 to 4 इंच कॉम को ऊपर रखना है। यहाँ पे मुझे बैक कोमिंग चाहिए तो मेरा कॉम का डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ पे बैक कोमिंग चाहिए तो मेरा कॉम का डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। क्लियर? जहाँ पे बैक कोमिंग चाहिए आपको पॉइंट बैक कोमिंग के लिए, जहाँ पे बैक कोमिंग चाहिए वहाँ से 3 to 4 इंच आपको ऊपर रख के बैक कोमिंग करना है। अब यहाँ पे मेरा कोम का डिस्टेंस है, मैं नीचे आऊंगी और कोम मुझे रखना है हाफ। पूरा सेक्शन में से पास नहीं करना है। अगर हम पूरा सेक्शन में से पास करेंगे तो हमारा बैक कोमिंग सही नहीं होगा। सो आपको कोम को हाफ रख के ओनली बैक साइड ही बैक कोमिंग करना है ऐसे। और बैक कोमिंग करेंगे हम रूट से लेके 3 to 4 इंच, रूट से लेके 3 to 4 इंच। ओके, स्कैल्प थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद हम हार्ड स्प्रे से बैक कोमिंग को फिक्स करेंगे। ये मैं हार्ड स्प्रे यूज कर रही हूँ और हार्ड स्प्रे को आपको यूज कैसे करना है, बैक कोमिंग जितना है उस हिसाब से मैं स्प्रे से फिक्स करूंगी। सी, मैंने एक बार नहीं किया है, मैंने बैक कोमिंग जो भी डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में मैंने फिक्स किया है। प्रेशर आपको टोटली लाइट रखना है। यहाँ हेवी प्रेशर से करोगे तो इस तरह से आपको इफेक्ट मिलेगी, लाइट करोगे तो आपका स्प्रे दिखेगा नहीं। क्लियर? इसके बाद सेक्शन को थोड़ा और नीट करेंगे और ये सेक्शन को बुफोन आपको जो शेप में चाहिए वो शेप में आपको इसको फिक्स करना है, स्प्रेड करना है। बुफोन के शेप में आपको डाउन साइड स्प्रेड करना है। अगर समझ लो आपको बुफोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है यानी कि इसके ऊपर आपको दुपट्टा वेयर कराना है तो आपको फाइबर यूज करना है नीचे नीचे हर एक लेयर में। ओके, अगर आपको लग रहा है आपके हेयर हेल्दी है और आप साइडर के लिए बुफोन बना रहे हो तो आपको ये फाइबर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये फर्स्ट लेयर में हम यहाँ पे फाइबर का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेप का स्टफिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह से मैं कटिंग किए हुए जो हेयर रहते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। मीडियम ग्रोथ में मैं ये मेरा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट नीचे में इसको फिक्स करूँगी यू पिन से। स्मॉल साइज की जो मैंने बताई थी आपको इनविजिबल यू पिन, इससे मैं इसको लॉक करूंगी। लॉक करने के बाद ये लेयर को इसके ऊपर ओवरलैप करना है। देन ये एक लेयर हमारा हो गया है। आपको ये स्प्रेड करना नहीं भूलना है क्योंकि ये स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर सेम, मिडल पार्टिंग से लेफ्ट, अगेन मिडल पार्टिंग से राइट। क्लियर? नेक्स्ट लेयर में भी हम पाउडर यूज करेंगे बैक कोमिंग के लिए। लाइट पाउडर आपको यूज करना है। अगेन सेम मेथड से बैक कोमिंग करेंगे। 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच से ज्यादा आपको बैक कोमिंग नहीं करना है। और स्प्रे 90 डिग्री पे बैक कोमिंग हो रहा है, स्प्रे एप्लीकेशन मेरी 180 पे हो रही है।
सेकंड लेयर को भी हम स्प्रेड करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो 2 लेयर में ही इतना वॉल्यूम हमें मिल रहा है। अगेन ऊपर की साइड हम लाइट्स पर एप्लीकेशन करेंगे। पहली चीज, स्प्रे करने से डरना नहीं है और स्प्रे करने से हेयर डैमेज नहीं होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट लेयर। यस, अगर आपको आगे आगे स्ट्रॉन्ग करना है तो आप यहीं पे भी डाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक बेस हमने गाइडलाइन बना ली है। सो अब ये गाइडलाइन को हम पहले फिक्स करते हैं ताकि हमें एक प्रॉपर शेप किस तरह से क्रिएट करना है वो समझ में आ जाए। सो फाइनली, और पहली चीज की स्प्रे से डैमेज बोलते हैं कि स्प्रे से डैमेज होते हैं, तो स्प्रे किससे बनता है वो हमें जान लेना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि स्प्रे से डैमेज होता है। तो स्प्रे में तो पहले वाटर एंड ग्लू ही रहता है। वाटर एंड ग्लू से क्या आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं? वाटर एंड ग्लू से नहीं, ठीक है। सो ये एक गाइडलाइन के लिए हमने एक शेप यहाँ पे फिक्स कर दिया है, जिसको हम एक हॉरिजॉन्टल पिन बेस से लॉक करेंगे। ठीक है, ये आपको एक गाइडलाइन मिल गई है और बुफोन का मेथड यही रहेगा। फिर वो आप ओपन लुक में करो, फिर वो आप हेयर स्टाइल के लिए करो, बन के लिए करो, मेथड सेम रहेगा। जस्ट आपको चेंज करना है। अगर आप ओपन लुक में कर रहे हो तो आपको बुफोन का साइज छोटा हो जाएगा। आप हेयर स्टाइल के लिए बना रहे हो यानी कि बन के लिए बना रहे हो तो आपको बुफोन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मेथड सेम रहेगा, दोनों का करना आपको सेम यही मेथड से है। सिर्फ सेक्शन आपको छोटा लेना है, कब? जब आप ओपन लुक कर रहे हो, क्योंकि ओपन लुक के लिए आपको छोटा सा ही बुफोन बनाना है। जब आप बन बनाते हो तो आपको बड़ा बुफोन बनाना है। ओके, इसके बाद अगेन एक और लेयर लेंगे हम। अगेन इसको हम 90 डिग्री पे रखेंगे। सारे सेक्शन को हम 90 डिग्री पे रख के ही बैक कोमिंग करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हम मीडियम हाइट चाहिए, ज्यादा हाइट नहीं चाहिए। ओके, अगेन हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे फाइबर रख के। अगेन मैं ये फाइबर का यूज करूंगी। अगर आपको ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है तो आप एवरी सिंगल लेयर पे इस तरह से सेट कर सकते हो, सब लेयर पे, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट आपको मना कर रहा है तो सॉल्यूशन ये निकालना है आपको, थोड़ा हैवी आप सारे लेयर में बीच बीच में सेट कर दो, थोड़ा थोड़ा बैक कोमिंग करो और बीच बीच में इसको सेट कर दो। क्लियर? अगेन इसको हम फिक्स करते हैं। सो ये कब करना है? जब आपके पास लाइट हेयर हो, जब आप इतना सारा बैक कोमिंग नहीं करते हो, डेंसिटी कम हो क्राउन एरिया में, तब आप ये मेथड के साथ बुफोन को कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको हेयर है और आपको दुपट्टा हैवी लगाना है ब्राइड में, तो आप ये मेथड के साथ जा सकते हो।
बैककॉमिंग आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 इंच ही किया है, यहाँ तक ही मेरा बैककॉमिंग है, इसके बाद मेरा बैककॉमिंग नहीं है। अगर आप ज़्यादा बैककॉमिंग कर दोगे तो फिर आपका यहाँ पे भी बुफोन का साइज जो है वो बड़ा बन जाएगा, है ना। सो आपको 3 to 4 इंच ही बैककॉमिंग करना है, इससे ज़्यादा बैककॉमिंग नहीं करना है। अगेन इसके बाद नेक्स्ट ओके, अब ये है फिनिशिंग लेयर। सो फिनिशिंग लेयर से पहले भी हम एक लेयर यहाँ पे सेट कर देंगे बैककॉमिंग का। ओके, अब ये फिनिशिंग लेयर है, यहाँ पे हम शाइन स्प्रे करेंगे। इसके बाद हमने एक और लेयर यहाँ पे रखा है बचा के, वो लेयर को भी इनके साथ हम ऐड करेंगे। जो लास्ट वाला लेयर है इसको हम सही से टैंगल फ्री करेंगे सेक्शन को पहले आउटर साइड से, एंड देन शाइन स्प्रे करेंगे। ठीक है, शाइन स्प्रे करके हम पहले इसको नीट कर देते हैं। नीट करके हम इसको साइड में रखेंगे। पहले हम बेस को फिक्स कर लेंगे, जैसे कि ये हमने साइड कर दिया। और बैक साइड जो हमारा बेस है, पहले हमने गाइडलाइन के लिए शेप दिया था, इसके बाद हम एक फाइनल बेस जो है बेस को फिक्स करेंगे। अभी बुफोन का जो पिनिंग मैंने किया है वो पिन किया है मैंने ऑक्सीपिटल बोन पे। जो ऑक्सीपिटल बोन हमारा 4 इंच का है यहाँ पे, तो 4 इंच के एग्जैक्ट सेंटर में हमने किया है। ये ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल के सेंटर में हमने पिन लॉक किया है क्योंकि हमें नीचे एप्पल बन बनाना है। सो एप्पल बन के लिए आपका जो बुफोन है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि आप ये पिनिंग थोड़ा ऊपर करते और फिर आप यहाँ पे एप्पल बन बनाते, ये दोनों के बीच में आपका गैप जनरेट होता। सो ये गैप जनरेट ना हो इसलिए हमने पिनिंग कहाँ पे किया, ऑक्सीपिटल के सेंटर में। ये समझ में आया बेस आपको?
अब ये पूरा फिनिशिंग लेयर हम एक साथ लेंगे, नीट करेंगे फिनिशिंग लेयर को, क्योंकि ये फिनिशिंग क्रिएट करेगा। सो इसको आपको नीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप समझ लो, पहले आप बोल रहे थे ना कि पूरे हेयर में प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आप पाउडर डाल के भी वैक्यूमिंग कर सकते हो। ये लेयर में सिर्फ आप प्रिपरेशन कर दो, बाकी सारे हेयर विदाउट प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। आया समझ में? अगेन यहाँ पे हम शाइन स्प्रे हल्का सा यूज करेंगे। ओके, अब ये फिनिशिंग लेयर को आपको इस तरह से स्प्रेड करना है। अब क्या करेंगे, पहले हमने स्प्रेड कर दिया है, यहाँ पे बैक साइड हमने लॉक कर दिया है, हाथ से लॉक है पूरा सेक्शन। अब मैं आगे से स्प्रे से लॉक करूंगी। स्प्रे से जब तक लॉक नहीं होता है तब तक हम बैक साइड से सेक्शन को ओपन नहीं करेंगे। इस तरह से हम बैक तक अभी मैंने छोड़ दिया है सेक्शन। अगर मैं पहले छोड़ देती तो ये गिर जाता ना। अभी क्या हो गया, फिक्स हो गया है और बैक साइड हमें मोल्डिंग भी मिल गई है। ओके, अब हम इसको फाइनल फिक्स करेंगे। इसको ड्राई करना है प्रॉपर। ड्राई होने के बाद एंड में हम इस तरह से टैंगल फ्री करते जाएंगे। अब नीचे की आपको पिन को निकालना है तो आप नीचे की पिन भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे तो नीचे से हम पिन को निकाल के चलिए ये चीज क्लियर हो गई सबकी। फोन क्लियर हुआ, कैसे करना है, कैसे लॉक करना है, कैसे फिनिशिंग लेयर को आपको होल्ड करना है, कैसे आपको अंदर का स्टफ जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर? चलिए अभी हमने क्राउन कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे टेम्पल सेक्शन पे वर्क। टेम्पल सेक्शन जो है क्राउन का ये, ठीक है। सो ये सेक्शन को लेके अभी हम इसको फिक्स करेंगे। फर्स्ट तो हम टैंगल फ्री करते हैं सेक्शन को, और टैंगल फ्री करने के बाद इसको हम 45 डिग्री पे रखेंगे एंड लाइट बैक कॉम लाइट। ओके, फिक्स करेंगे, क्लीन करेंगे और इनके साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन को भी हम पिन से लॉक करते हैं। डन। ये सेम लेफ्ट दो साइड के सेक्शन को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें करना है सिंगल वेव्स, यानी कि एस वेव करना है, बुफोन के साथ कनेक्ट करना है एंड सिंपल सी स्प्रेडिंग एक टेक्निक को समझनी है यहाँ पे। सो स्प्रेडिंग टेक्निक के लिए हम पूरे सेक्शन में वर्क नहीं कर सकते, यानी कि मिडल से लेके यहाँ तक पूरे सेक्शन में हम वर्क नहीं कर सकते। इस तरह से हमें सेट करना है। ओके, सो इसके लिए हम पहले टेम्पल सेक्शन को पहले फिक्स कर देंगे। और टेम्पल सेक्शन को फिक्स करने के लिए
अगर आपको फेस को कंटूर करने के लिए इस तरह से हेयर रखने हैं तो आप रख सकते हो, नहीं रखने हैं तो आप सारे हेयर को पैक कर सकते हैं। ओके, लाइट बैक कोमिंग करेंगे, बैक साइड फिक्स करेंगे, सेक्शन को नीट करेंगे। देख सकते हो मैं किस तरह से हेयर को स्टिक कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ये सारे बेबी हेयर्स है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको इस तरह से लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करके नीट करना है। चलिए, टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर दिया। नीचे के सेक्शन को जहाँ पे हमने लॉक किया है एग्जिट इसके ऊपर कर सकते हैं। वो जो पिन है वो पिन आपको निकालनी है, तो वो पिन आप निकाल के दोनों सेक्शन को साथ में लॉक कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि नीचे वाला सेक्शन जो है वो ऑलरेडी मोल्ड हो जाता है जब हम स्प्रे करके उसको लॉक करते हैं। ये आप कनेक्टिविटी देख रहे हो ना, यहाँ पे जो क्राउन एंड फ्रंट, ये कनेक्टिविटी आपको करनी है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी आएगी तो आपका ये वाला सेक्शन जो है सही सेट होगा। पूरे सेक्शन में शाइन स्प्रे करेंगे एंड यहाँ पे हम स्लांट सेक्शन डिवाइड करेंगे इस तरह से। क्लियर? डिवाइड करने के बाद इनसाइड लाइट बैक कोमिंग, ओनली रूट में 1/2 इंच बैक कोमिंग करना है। सेक्शन को हम नीट करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में? बैक साइड, क्योंकि बैक साइड लेके जाना है। अब शेप यहाँ पे देख सकते हो ना, डायरेक्शन कौन सी फॉलो की हमने? पहले आगे रख के बैक कोमिंग किया, इसके बाद बैक साइड, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन सेम, अगेन 1/2 इंच फिक्स करेंगे, क्लीन करेंगे। इसके बाद दोनों सेक्शन को एक साथ लेके बैक साइड सेक्शन को आपको जो भी डायरेक्शन में फिक्स करना है वो डायरेक्शन में आपको आपकी बॉडी को रखना पड़ेगा। बैक साइड मुझे जाना है तो मैं भी बैक साइड हूँ, अगर मुझे आगे की साइड जाना होता तो मैं आगे की साइड रहती। सो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं इजीली स्प्रेडिंग कर सकूँ, मेरा सेक्शन जो है वो नीट रहे। ठीक है, नीटनेस के लिए आपको करना है। और यहाँ पे मैंने सेक्शन को अच्छे से टैंगल फ्री करके रखा है। अब यहाँ पे मैं करूँगी स्प्रेडिंग। सो स्प्रेडिंग के लिए मैंने फिंगर को इस तरह से लॉक किया है और लॉक मैंने इस तरह से किया। बीच में आप स्पेस देख रहे हो ना, आगे लॉक है और इनसाइड लॉक है, बीच में थोड़ा स्पेस है ना? यस। और ये स्पेस क्यों रखना है बीच में? ऐसे टाइट भी आप रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे भी नहीं रखना है, इतना नॉर्मल स्पेस रखना है। नॉर्मल स्पेस हम इसलिए रखेंगे ताकि हम जो स्प्रेडिंग करें वो हेयर जो है बीच में से इजीली निकले। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से होल्डिंग किया है, फिंगर को लॉक किया है। इसके बाद आपको स्प्रेडिंग करना है। स्प्रेडिंग कैसे करना है? ऊपर की लाइन आपकी स्ट्रेट यानी कि क्राउन के साथ अटैच होनी चाहिए, क्राउन के साथ अटैच होनी चाहिए एंड स्प्रेडिंग आपका नीचे आना चाहिए, ये हेयर में होना चाहिए। और स्प्रेडिंग पहले तो आपको इस तरह से लॉक करना है, जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे आपका हैंड प्लेसमेंट होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे फिक्स करना है तो मेरा हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे है। अगर मुझे नीचे फिक्स करना होता तो मेरा हैंड प्लेसमेंट नीचे होता है। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे आपको हैंड प्लेसमेंट रखना है। इसके बाद आपको ये फिंगर से स्प्रेड करना है, मिडिल फिंगर और थंब। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लॉक करके रखा है। ठीक है, क्लियर? बस अब ये सेक्शन को मैं ऐसे ही रखूंगी जैसे मैंने बुफोन के फिनिशिंग लेयर को लॉक किया था, होल्ड किया था, फिर स्प्रे किया था। तो यहाँ पे भी सेम मेरा फिंगर लॉक है और मैं इस लेयर को पहले स्प्रे से फिक्स कर दूंगी एंड देन मैं इसको लॉक करूंगी। और ये जो लाइन है इसको आपको क्राउन के साथ यानी कि बुफोन के साथ मर्ज करना है।
यहाँ पे बैक साइड मैंने यू पिन से अभी होल्ड किया है, जस्ट होल्ड किया है इसलिए क्योंकि मुझे आगे से अगर मैं चाहूँ मुझे थोड़ा और फोल देना है तो मैं दे सकती हूँ। अगर मुझे आगे से फोल नहीं देना है तो मैं ऐसे ही फ्लैट रख के भी रख सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा लिफ्टिंग देना है तो आप इस तरह से नॉर्मल लिफ्ट दे सकते हो। अगर आपको टाइट ही रखना है तो टाइट भी रख सकते हो, आप अपनी चॉइस, फेस के अकॉर्डिंग आप ये दे सकते हो। अगर आप आगे कोई ज्वेलरी वेयर करवाना चाहते हैं तो आप फ्लैट रखो, अदरवाइज आपको लगे कि आपको नॉर्मल सा यहाँ पे लिफ्ट करना है तो आप इस तरह से नॉर्मल लिफ्ट भी दे सकते। मैं यहाँ पे नॉर्मल लिफ्ट करूँगी, वैसे सेक्शन हमारा स्लांट तो है ही। देन जब तक ये हमारा लिफ्टिंग ड्राई नहीं होता है तब तक हम नीचे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने स्प्रेडिंग के हाफ पार्ट को डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने आगे लिफ्ट किया। सो एक सेक्शन को आपको बार बार ओपन करना पड़ेगा, एक ही बार में आपका सेक्शन परफेक्ट नहीं होगा, है ना। सो ये पेशेंस भी आपको रखना है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरह से यहाँ पे शेप क्रिएट कर रही हूँ। अब पूरे सेक्शन को साथ लेके मैं टेंगल फ्री करूंगी। ओके, अब ये फाइनली ये सेक्शन स्टिक हो गया है। ड्राई होने के बाद हम इसको लॉक करेंगे। सो लॉक भी आपका वैसे होना चाहिए। आप देख सकते हो पिन मेरी कोई ऊपर नीचे नहीं हुई है, एक ही जगह पे ऊपर ऊपर करते आ रहे हैं, नीचे की पिन को निकालते आ रहे हैं, है ना। डन, ये पार्ट सेम करेंगे लेफ्ट साइड। ये लिफ्टिंग क्लियर हुआ, स्प्रेडिंग क्लियर हुआ। स्प्रेडिंग किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने स्प्रेडिंग टेक्निक को क्लियर कर लिया तो बाकी के हेयर स्टाइल में हम जो स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग करेंगे, स्प्रेडिंग के साथ लिफ्टिंग करेंगे, स्प्रेडिंग के साथ हम ट्विस्टिंग करेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ये सिंपल चीज हमने की है सिंगल स्प्रेडिंग, यहाँ पे हमने और कोई चीज नहीं की है ना। तो ये पहले आज आपको स्प्रेडिंग को क्लियर करना है और कल से हमारी जो हेयर स्टाइल होगी उसमें हम स्प्रेडिंग के साथ साथ पुलिंग करेंगे, स्प्रेडिंग के साथ साथ ट्विस्ट करेंगे, स्प्रेडिंग के साथ साथ लॉक करेंगे। तो वो सब चीज आपको थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। तो आज स्प्रेडिंग हमारा टोटली क्लियर हो जाना चाहिए, फिर हम कहीं पे भी करें आपको इजी ही लगना चाहिए। अदर साइड सेम वैसे हम करेंगे। पहले क्या करना है, चलिए ये चीज आप लोगों को क्लियर थी पहले, तो अभी आपको लगता है ये क्लियर हुआ आपका? नहीं, बट अभी मतलब देखने में ये वो तो रहेगा क्वेश्चन करने के वक्त का तो, बट अभी आपको बेबी हेयर्स को कैसे सेट करना है और किस तरह से शेप क्रिएट करना है, बैककोमिंग कैसे करनी है। ज्यादा स्प्रे यूज करना मैटर वो नहीं करता है, मैटर वो करता है कि आप किस तरह से यूज करते हो। और स्प्रे की जितनी जरूरत है हेयर स्टाइल में उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर दिया है। इसके बाद अब हम करेंगे जैसे हमने राइट साइड सेट किया वैसे ही
सेक्शन को प्रॉपर नीट करना है एंड शाइन स्प्रे। ये लेफ्ट साइड है, थोड़ा डिफिकल्ट है आपको ऑयल। क्लियर? अभी हमने जस्ट स्प्रेड किया है। अगेन यहाँ पे हम थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। आपने देखा ना, राइट साइड, एक साइड आपके लिए इजी होगा, एक साइड थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो आपको मैनेज करना है उस चीज को। चलिए, क्राउन एंड फ्रंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। यू पिन्स એટલા માટે લગાવી છે કે અંદરનું જે બાઉન્સ છે ને, એ બાઉન્સ થોડું ફ્લેટ થઈ જાય। અહીંયા પણ લગાવી છે ને અહીંયા પણ લગાવી છે। જ્યારે નીચેનું બેકકોમિંગ વધારે આ શેપ વધારે બહાર લાગતો હોય ને, તો એને દબાવવા માટે આવી રીતે કરીને હોલ્ડ કરી દેવાની, એટલે સુકાશે એટલે એની જાતે રિડ્યુસ થઈ જશે થોડું। ओके, सो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी शायद, फ्रंट एंड क्राउन। चलिए, अगर समझे आपको ब्राइड में ये चीज करनी है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये चीज आपको बनाने में 15 मिनट लगता है। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी बुफोन एंड फ्रंट 15 मिनट में, इसके बाद आप बैक साइड ये फिक्स करके, अगर आपको यहाँ पे मैसी बन बनाना है तो मैसी बन भी बना सकते हो। अगर आपको मैसी बन नहीं बनाना है तो आप रेडी फ्लावर का डेकोरेशन भी कर सकते हो, रियल फ्लावर डेकोरेशन भी कर सकते हो। अगर आपको रियल फ्लावर डेकोरेशन नहीं करना तो ऐसे ब्राइडल में रेडी एसेसरीज भी रहती है, वो आप पूरा फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और वो भी नहीं करना है, आपको हेयर से टाइम है और आपको हेयर में क्रिएटिविटी करनी है, तो आप हेयर में भी क्रिएटिविटी कोई भी कर सकते हो। ऑप्शन 4-5 है, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। क्लियर? सो बनाई अभी हमने एक हेयर स्टाइल है, बट अगर आप इसको अलग अलग वे से बनाओ तो 4 से 5 तो आप अलग अलग बना सकते हो। एक तो आप प्लेन बना सकते हो, जो अभी हम बनाएंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे सेक्शन लेके रैंडम ट्विस्ट करके ऐसे पुश करके मैसी बन भी आप बना सकते हो विदाउट कर्ल्स। इस तरह से अनइवन सेट कर दो, ये सेकंड। इसके बाद कर्ल्स करने का आपके पास टाइम है तो कर्ल्स करके आप यहाँ पे राउंड शेप में एडजस्ट कर सकते हो, अनइवन कर्ल्स को सेट करके। इसके बाद आपको रियल फ्लावर डेकोरेशन करना है, तो ये हेयर को आप ट्विस्ट करके यहाँ पे नीचे फिक्स कर दो इस तरह से, इसके ऊपर रियल फ्लावर डेकोरेशन कर दो।
तो भी हो सकता है। आर्टिफिशियल एसेसरीज आपको यूज करनी है तो भी आप कर सकते हो। रेडी फ्लावर्स का बन रहता है, मतलब ये एसेसरी नहीं, हेयर के ही बने हुए एक्सटेंशन के फ्लावर्स रहते हैं, वो आपको फिक्स करना है तो वो भी आप बन बना सकते हो, यहाँ पे वो भी आप फिक्स कर सकते हो, है ना। तो ये सेम बेस रहेगा, 4 से 5 बन आप बैक में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आया समझ में? आपको चॉइसेस क्रिएट करनी है तो 4 से 5 बना सकते हो, तो 4 से 5 क्लाइंट हो गए तो आप यहाँ पे 4 से 5 वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। बैक साइड, फ्रंट, ये जो अभी हमने मिडल से किया सेम आप राइट साइड से कर सकते हो, सेम आप लेफ्ट साइड से कर सकते हो। ब्राइड में कर रहे हो, आपको ज्वेलरी वेयर करानी है तो आप मिडल से कीजिए, अदरवाइज आप राइट साइड से कर सकते हैं, अदरवाइज आप लेफ्ट से कर सकते हैं। बट मिडल में मैंने इसीलिए किया है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स रहती है कि ब्राइड में यहाँ पे टेम्पल पे डेंसिटी कम रहती है हेयर की, है ना। तो यहाँ पे जब लाइट हेयर है आपके पास तो आप मिडिल पार्टिंग से ही वर्क कीजिए, क्योंकि मिडिल पार्टिंग से वर्क करने से ये वाला जो पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा। क्लियर? अगर आपके पास यहाँ पे दोनों साइड अच्छे हेयर है तो आप राइट साइड से वेरिएशन दे सकते हो, लेफ्ट साइड से वेरिएशन दे सकते हो। ये सेम मेथड में आप ये ही अभी जो हमने सेम किया है टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग में भी आपको अगर पुलिंग देना है तो आप इसमें पुलिंग करके भी ये थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हो। ये सेम बेस, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे भी सॉफ्ट लाइन दे सकते हो और ये यहाँ पे भी सॉफ्ट लाइन दे सकते हो, तो भी अलग हो जाएगा। क्लियर? बेस को आप 2 तरह से बना सकते हो, एक तो प्लेन और एक तो लाइन के साथ। बेस बैक में हमने देखा कि 5 से 6 आप बन डिफरेंट डिजाइन के बना सकते हो। हेयर स्टाइल अभी हमने एक ही बनाई है, बट ये जस्ट आइडिया है। बेस आपको ये करना है, पुलिंग के साथ जाना है, पुलिंग के साथ जाओ, प्लेन रखना है तो प्लेन रखना। इसके बाद आपको ये बेस बनाना है, फ्रंट में कर्ल्स सेट करने हैं। तो ये जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन था, वो ईयर टू ईयर सेक्शन में आप 10 mm से कर्ल्स कर दो। 10 mm से, सबसे छोटा मशीन रहता है, 10 mm से कर्ल्स करके आप इसके ऊपर सेट कर दो। बेस सेम करना है, सेक्शन सेम लेना है, सब कुछ सेम करना है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 पार्ट जो है फ्रंट ईयर टू ईयर, उसमें आपको नीचे से 1 by 1 जैसे क्रिम्प हमने किया ना, उस हिसाब से आपको सेक्शन लेना है और कर्ल्स करना है और इसके ऊपर सेट कर देना है, बस। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम टिका फिक्स करते हैं। चलिए यहाँ पे हम टिका को फिक्स करते हैं। ओके, अगर समझ लो आपको रेडी एक्सेसरी फिक्स करनी है तो मैंने देख लेते हैं हम रैंडम यहाँ पे, और समझ लो अभी मैं जो बन बना रही हूँ, मतलब बन में अभी मैं जो फाइनल लुक क्रिएट करने वाले हूँ, इसके लिए आपके पास यहाँ पे स्टेप कट हेयर है, स्टेप कट हेयर है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपके पास 1 लेंथ नहीं हो गए हेयर, स्टेप कट हो गए तो यहाँ पे कट हो गए, है ना। और हम जो बन बनाएंगे, बन के लिए यहाँ पे हमारे पास फिनिशिंग लेयर में 1 लेंथ हेयर चाहिए। स्टेप कट में नहीं हो गए तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड से नेप एरिया की लेंथ को यूज करना है, क्योंकि स्टेप कट हेयर में भी नेप एरिया पे तो लेंथ रहती ही है ना। सो इस तरह से आप दोनों साइड से लेंथ लो और जहाँ पे हमने बुफोन का पिन किया है वहां पे आप इसको रख के पोनी बना लो। तो ये फिनिशिंग लेयर हो गया। फिर यहाँ पे जितने भी आपके कटिंग वाले हेयर हो गए उसका हम स्टफिंग बना सकते हैं। क्लियर? 1 लेंथ हेयर है तो कोई इश्यू नहीं है, तो आपको सेंटर से ही सारे हेयर की पोनी इस तरह से बना लेनी है। अगर स्टेप कट है तो ये आपको ये मेथड का यूज करना। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम ये दोनों साइड से लेंथ लेके चलिए नेप एरिया की हेयर लाइन को क्लीन करेंगे फिनिशिंग के लिए। सब जगह पे आप जहाँ पे भी काम करो आपको ये क्लीन करना है ना, इसको ही फिनिशिंग बोलते हैं। चलिए पिन के एग्जिट नीचे हम प्लेसमेंट रखेंगे, पोनी बनाएंगे। रबर में मैंने पिन को अटैच किया है, इसको बोलते हैं बंजी स्टाइल। एंड लेफ्ट थंब में हम लेफ्ट थंब में रख के रबर को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड। रबर में से पिन को पास करना है, ध्यान से देखना। रबर की इलास्टिसिटी को हम खींचेंगे एंड देन अगेन हम लेफ्ट साइड रोटेट करते जाएंगे। एंड जहाँ पे रबर टाइट होता है वहां पे हम इस तरह से पिन से लॉक कर देंगे। ओके,
सो यहाँ पे हमने पिन किया है, उसकी वजह से हमारा पोनी थोड़ा नीचे आएगा, एग्जैक्ट पिन के ऊपर हमारा पोनी नहीं बनेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं किस तरह से आपको सेट करना है। यहाँ पे हमने एक बन बना दिया है। अगर आपको इसके ऊपर रोज लगाना है, जिप्सो फ्लावर लगाने हैं, कुछ भी डेकोरेशन करना है आप कर सकते हो। ये एक बेस बन गया है रेडी एसेसरी के लिए। क्लियर? ये हेयर स्टाइल आपके लिए इजी है, 15-20 मिनट में बन सकती है, प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ, चलिए इसको आपको थोड़ा और डेकोरेट करना है तो आप यहीं पे भी कर सकते हो, बाकी के एसेसरीज है। ये चीज क्लियर? इसको आपको सिंगल रखना है, सिंगल रख सकते हो, आपकी चॉइस, आपको किस तरह से इसको इजी बनाना है। ओके, अब यहाँ पे जो पोनी टेल है हमारी, पोनी को अब हम लिफ्ट करेंगे। चलिए अब पोनी को हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिफ्ट नहीं करेंगे और हम यहीं पे ही बन बना देंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, है ना, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो कनेक्टिविटी के लिए पोनी को हम आगे की साइड लेके जाएंगे और रबर में हमने इस तरह से 2 पिन अटैच की है। जो हमने बुफोन की पिन की है एग्जैक्ट इसके ऊपर हम ये पिन भी करेंगे। क्लियर? लिफ्ट हो गई है, जो गैप था वो गैप भी हमारा निकल गया है। फेस स्ट्रेट रखिए। ओके, अब यहाँ पे करेंगे बैक कोमिंग, और बैक कोमिंग के लिए आप यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे 1 बाय 1 बॉल बैक कोमिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टफिंग क्रिएट करना है। सो अब देख सकते हो हमारे पास मीडियम ग्रोथ है और हम मीडियम बैक कोमिंग करेंगे, क्योंकि हैवी बैक कोमिंग करेंगे तो स्टफिंग का साइज जो है बड़ा बन जाएगा। अगर आपको बैक कोमिंग नहीं करना है तो यहाँ पे आप रेडी स्टफिंग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस टाइप का जो है, आप ये हेयर को फिक्स करके ये डायरेक्ट लगा दो। तो आप रेडी स्टफिंग लगाओगे तो आपका वैसे भी ये टाइम भी बच जाएगा।
चलिए ये वैक्यूमिंग को करेंगे स्प्रेड, अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। नायलॉन नेट का यूज करेंगे, पिन हमने अटैच की है, पोनी के एग्जिट नीचे हम इस पिन को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद नेट में वैक्यूमिंग को सिक्योर करना है। अच्छे से स्प्रेड करेंगे एंड देन एक फाइनल शेप हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फाइनल शेप हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। इनसाइड आपको इस तरह से यूपिन करना है, ऊपर की बॉर्डर में ऐसे लॉक नहीं करना है, इनसाइड लॉक करेंगे। और यहाँ पे मैं लार्ज यूपिन यूज कर रही हूँ ताकि हमें अच्छे से ग्रिप मिले। फाइनली यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी कंप्लीट है। डन। आपको इस तरह से नेट का स्टफिंग डाल कर डेकोरेशन करना है तो नेट का स्टफिंग डाल के भी आप डेकोरेशन कर सकते हो। इसके बाद फिनिशिंग लेयर में वर्क करेंगे। सो फिनिशिंग लेयर में अब यहाँ पे मैं रूट में बैककोमिंग करूँगी, एक ही लेयर में रूट में बैककोमिंग करना है। सो फिनिशिंग लेयर को निकाल के इनसाइड के लेयर में हम लाइट बैककोमिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल बैककोमिंग करना है। अभी हम यहाँ पे यूपिन से होल्ड करेंगे एक मोल्डिंग के लिए, क्योंकि एक मोल्ड आ जाएगा, इसके बाद हम लॉक करेंगे। सो आपने ये देखा कि जब भी हमें कोई सेक्शन को लॉक करना है हम डायरेक्ट लॉक नहीं कर देते हैं, पहले होल्ड करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं, ड्राई करते हैं, इसके बाद हम ड्राई हो जाएगा, इसके बाद जब मोल्डिंग मिल जाएगी मोल्डिंग के बाद हम लॉक करते हैं। फ्रंट में भी हमने सेम वैसे किया, क्राउन में भी वैसे किया और ये लोबन में भी हम वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साथ ये पूरा सेक्शन जो है फिक्स नहीं करेंगे।
आप ये कनेक्टिविटी देख रहे हो, एग्जिट नैप एरिया पे हमारा बन है मीडियम साइज में, एग्जिट क्राउन पे क्राउन है, एग्जिट फ्रंट पे फ्रंट है। अब साइड से क्लिक करो, बैक से क्लिक करो, आपको एक कनेक्टिविटी ही मिलेगी। ओके, ड्राई करेंगे। पहले हमने यूपिन से यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दी है ताकि ये डायरेक्शन में सेट हो जाए। सेट हो जाने के बाद हम ये सेक्शन को फिक्स कर देंगे। तब तक ये वाले सेक्शन को हम यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं ताकि हमें ये वाले सेक्शन को लॉक करने में इजी हो जाए। इसके बाद यहाँ पे पूरा सेक्शन एक साथ है और एक साथ लेके हम सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके एंड में हार्ट स्प्रे, ताकि जो हेयर है वो बाहर ना निकल जाए, इजीली लॉक हो जाए, क्योंकि लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से लॉक करना। एग्जिट स्टफिंग के नीचे आपको इसको फिक्स करना है ना, नीचे जाने देंगे सेक्शन को। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन। अगर आप चाहो इसको प्लेन नहीं रखना है, आपको पुलिंग करना है, तो आप इसके ऊपर लाइंस भी क्रिएट कर सकते हो। अब हम इनसाइड स्प्रे करेंगे ताकि ये नीचे बेस के साथ स्टिक हो जाए लेयर, और स्टिक हो जाएगा तो हमें लॉक करने इजी हो जाएगा। चलिए फाइनली अब ये सेक्शन को भी हम फिक्स करेंगे।
फाइनली हम शाइन स्प्रे करेंगे शाइन के लिए। चलिए सो फाइनली यहाँ पे हमने हमारा बन कंप्लीट कर दिया है। ओके रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हमने की है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद फर्स्ट सेक्शन हमने फ्रंट ईयर टू ईयर लिया, इसके बाद सेकंड सेक्शन हमने क्राउन ईयर टू ईयर लिया एंड देन जो बाकी के बचे हुए हेयर थे वो हेयर को हमने ऐसे ही रखा एंड हमने वर्क स्टार्ट किया क्राउन एरिया पे। क्राउन एरिया से हमने 1 बाय 1 सेक्शन लेके बैककोमिंग करके हमने एक यहाँ पे क्राउन एरिया पे बुफोन क्रिएट किया बैककोमिंग के साथ एंड बुफोन कंप्लीट करने के बाद हमारा जो ईयर टू ईयर सेक्शन था उसमें से हमने दोनों साइड से टेम्पल सेक्शन को फिक्स करके दोनों साइड से मिडल पार्टिंग से बॉक्स एरिया लेके हमने स्लांट सेक्शन लेके रूट में हाफ इंच बैककोमिंग करके यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ एक वेव क्रिएट किया है एंड देन दोनों साइड कंप्लीट वेव्स कंप्लीट होने के बाद जो बचे हुए हेयर थे वो सारे हेयर में से हमने लेफ्ट एंड राइट साइड से नैप एरिया की लेंथ को यूज करके हमने बुफोन की पिन के एग्जैक्ट नीचे पोनीटेल बनाई। पोनीटेल बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर थे वो हेयर में हमने बैककोमिंग करके राउंड शेप में स्टफिंग क्रिएट किया एंड देन जो पोनी थी पोनी को हमने थोड़ा लिफ्ट किया हाफ इंच तक एंड इसके बाद हमने जो बेस नीचे बनाया था, जो स्टफिंग हमने बनाया था, स्टफिंग के ऊपर हमने वो प्लेन लेयर को सेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक ट्रेडिशनल बन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ये जो टेक्निक है बहुत ही यूजफुल टेक्निक है एंड टोटली सिंपल एंड ट्रेडिशनल लुक में ये आप क्रिएट कर सकते हो। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।